जय हिंद दोस्तों, टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ऑक्सीकरण एवं अपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चा को बनाने में परेशानी होती है क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाले टॉपिक है। इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और किसी भी तरह का डाउट भी बचे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों ऑक्सीकरण एवं अपकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है 10वीं क्लास के बोर्ड में भी पूछी जाती है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी तरह का बोर्ड हो, उसमें यह पूछा जाता है। इसीलिए 10th वाले बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ना समझ में आएगा तो कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। पहले हम इसका आपको डेफिनेशन बता दें कि ऑक्सीकरण होता क्या है। दोस्तों ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण होता क्या है, नाम से भी स्पष्ट। ऑक्सीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन जुट जाता है। किसी भी पदार्थ में, तत्व में या कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो कहेंगे वहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। या अगर हाइड्रोजन का निष्कासित हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो भी कहेंगे कि वो ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तब उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई एक हम एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कार्बन है। दोस्तों अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता है, जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मेरा एक यौगिक क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये पहला उदाहरण था। अगर दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों देखेंगे, अगर हम कहें, अगर हम सल्फर में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी सल्फर में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। दोस्तों अब यहाँ भी आप देखेंगे इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, या कहे तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि सल्फर में ही ऑक्सीजन जुड़ने से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। अर्थात दोस्तों ये क्या है, यह ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। और सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो अगर हम कह दे कि अगर दोस्तों हाइड्रोजन के साथ अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन को फिर जोड़े, तो मेरा यहाँ पर हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो इस प्रकार आपको H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 2 लगा दीजिएगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों क्या रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ने से H2O बनता है, जो कि कह सकते हैं कि वाटर, जो कि ये जल है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के जुड़ने से हो रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी प्रकार अगर और आप देखना चाहे, अगर हम सोडियम के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, है ना, तो ये आपका Na2 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर सोडियम में ऑक्सीजन के जुड़ने से ऐसा हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 को नाइट्रोजन हो जाए, 4 को सोडियम हो जाएगा, सोडियम 4 को, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 में 4 को सोडियम, ऑक्सीजन दोस्तों 2 हो गया, बैलेंस हो जाएगा। अर्थात दोस्तों जो भी आप उदाहरण देख रहे हैं सभी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब ये सिर्फ ऑक्सीजन के जुड़ने वाला था, इसमें सब क्या हुआ, ऑक्सीजन को जोड़ने का एग्जाम्पल था। अगर हम हाइड्रोजन को हटाने वाला अगर आपको उदाहरण दे तो दोस्तों क्या हो सकता है, वो भी देख लीजिए। हम 5वां एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन का कमी होगा, हाइड्रोजन हटेगा। मान लीजिए दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर हम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखिए कि तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा,
अब हाइड्रोजन हटेगा दोस्तों तो सिर्फ सल्फर बचेगा, तो कंफर्म है कि एक कंपाउंड तो सल्फर बनाएगा और ये जो है हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ मिल करके क्या HCl बना लेगा। तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यह क्या कहलाएगा, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के हटाना या ऑक्सीजन के जोड़ना दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन के उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसको बैलेंस करेंगे दोस्तों तो HCl2HCl हो जाएगा और सल्फर यही रहेगा और H2Cl2 अब बैलेंस हो गया। दोस्तों ये क्या है, ऑक्सीडेशन का ही एक उदाहरण है। अगर और आप एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों 6 नंबर पर, अगर मान लीजिए हम अमोनिया की बात करें, चूंकि अमोनिया में भी हाइड्रोजन है, तो अमोनिया में हम अगर ऑक्सीजन से फिर हम रिएक्शन कराएं तो मेरा दोस्तों क्या बन जाएगा, अब ये क्या करेगा ना कि अमोनिया हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना, हाइड्रोजन को हटाएगा तो नाइट्रोजन बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, और दूसरी बात यहाँ पर नाइट्रोजन हटेगा तो ये हाइड्रोजन जाएगा कहाँ है, तो दोस्तों हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन ऊपर ही बताए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाता है, ये H2O बना लेगा। अब फिर से इसको बैलेंस कर लेंगे दोस्तों, तो हाइड्रोजन 3 गो है। अगर यहाँ आप 6 हाइड्रोजन लगा के 6 दूना 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो यहां भी 2 नाइट्रोजन कर दीजिए, है ना। तो यहां आपको बैलेंस करने के लिए 4 लगा देंगे, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 2 दूना 4 नाइट्रोजन। और इस प्रकार इस उदाहरण में भी दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों हम बहुत सारा उदाहरण देखेंगे जिसमें हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ दोस्तों एक बार ध्यान देंगे, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है और अमोनिया में से हाइड्रोजन हट रहा है। इस बात को भी आप चिन्हित कर लेंगे किसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कारण अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है। अर्थात दोस्तों इसमें क्या है, हाइड्रोजन का हटना है। चलते हैं दूसरा अवकरण की ओर। दोस्तों अब अवकरण अभिक्रिया का अगर डेफिनेशन दीजिएगा तो जस्ट यह ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग। दोस्तों ऑक्सीडेशन में क्या था कि ऑक्सीजन का संयोग होता था, यानी ऑक्सीजन जुड़ता था, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन होता है। आप इसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला अगर दोस्तों आप एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ संयोग करा रहे हैं, दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगे क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो मेरा ये कंपाउंड क्या बनता है, HCl बनता है। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर एक दोस्तों आप बहुत ही जाना पहचाना आप उदाहरण देखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन के साथ दोस्तों अगर ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए, यानी इसमें हम यह कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, तो भी क्या बनेगा, H2O बनेगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसका उल्टा केस है। उसमें क्या था कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अवकरण होगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, बट वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। जस्ट उसका दोस्तों ये अपोजिट है। अगर और उदाहरण अगर आप देखें तीसरा नंबर पर, अगर दोस्तों हम नाइट्रोजन के साथ अगर हम हाइड्रोजन को जोड़े तो मेरा क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। दोस्तों वहां पे हम क्या किए थे कि अमोनिया के साथ हाइड्रोजन को जोड़े थे, लेकिन यहाँ हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जुटना भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसीलिए दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएगा। अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो 3 को हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चूंकि
नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को जोड़ने से अमोनिया बना है, इसीलिए नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अर्थात दोस्तों जो भी एग्जाम्पल आपने देखा है यह हाइड्रोजन को जुटने से बना है। अगर आप ऑक्सीजन को हटाने से बनाएंगे तो भी होगा रिडक्शन। उसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड वाले यौगिक में कॉपर और ऑक्सीजन है। हम ऊपर में हाइड्रोजन जोड़े थे, यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाना है तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो कॉपर मेरा सीधा सीधी बच जाएगा, कॉपर बच गया और ऑक्सीजन हटेगा दोस्तों तो जाएगा कहाँ, अरे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं दोस्तों इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से तो कॉपर ऑक्साइड हट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट भी रहा है तब तो H2O बनाया है। तो जब दोस्तों इस तरह का रिएक्शन आए जिसमें दोनों अभिक्रिया आपको दिखाई दे, यहाँ दोस्तों आप ऑक्सीजन को हटना भी देख रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना भी देख रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन का जुटना होगा दोस्तों तो क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन दोस्तों जुट कर क्या बना लिया है, H2O बना लिया है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट करके कॉपर बना लिया है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर दोनों बात हो रहा है। जब दोनों बात दोस्तों होता है तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी इस बात की चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों लिख लेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो इस बात को लिख लेंगे ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग जो कि ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। और यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, O2 का निष्कासन। अर्थात यह निष्कासन वाला क्या हो जाएगा, अवकरण का उदाहरण है। और जब दोस्तों दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो दोस्तों यहां पर क्या बना लेता है, रेड और यहां से ऑक्स मिलकर का रिडॉक्स बनाता है। क्या बनाता है, रिडॉक्स। अर्थात दोस्तों जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसको हम लोग यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे रेड और प्लस ऑक्स मिलकर क्या बना है, रिडॉक्स बना लिया है। इसको आप रेड और प्लस ऑक्स लिखेंगे क्योंकि यहां से रेड ले लिए हैं, यहां से ऑक्स ले लिए हैं तो रिडॉक्स हो गया है। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं, दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से रिमूव करना है। जब हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव करेंगे तो सल्फर बचेगा, तो कन्फर्म है एक सल्फर दोस्तों बच जाएगा। अब प्लस ये हाइड्रोजन रिमूव होकर जाएगा कहाँ, तो क्लोरीन के साथ एक यौगिक बनाएगा जिसका नाम हम क्या दे सकते हैं, HCl दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, HCl जो बना है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक, यह क्लोरीन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ना। क्लोरीन में हाइड्रोजन के जुड़ने से आपको पता था जब हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण हो जाएगा और जब हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के हटने से सिर्फ सल्फाइड बना है। अर्थात दोस्तों ये जो अभिक्रिया बना है इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण। इस प्रकार दोस्तों जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होता है उसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को लिख लेंगे परिभाषा के तौर पे। अगर दोस्तों आपसे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है पूछे तो आप लिखेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण की अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको आराम से लिख सकते हैं।